स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि मैं प्रकाश क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रकाश पे रिलेटेड जितने ऑप्शनल वाले प्रश्न बनते हैं, जैसा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको पता है कि ऑप्शन वाले टिक भी करने होते हैं, तो इसलिए प्रकाश से रिलेटेड टोटल ऑप्शनल का टेंशन ख़त्म। आपको यहाँ पे टेंशन ही ख़त्म मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 10th के लिए टोटल ओमार जो भरा जाता है, जो ओमार भरने वाला पोजीशन है, उस टाइप के टोटल प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, OMR वाले को। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। दीप्त प्रकाश स्रोत का परिभाषा आपको मैंने बताया था, परिभाषा क्या होता है, तो उसको बताया गया कि भाई जो प्रकाश स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे उसको हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे कांच नहीं होगा, क्योंकि कांच स्वयं नहीं करता है, दूसरे पे डिपेंड होता है। चंद्रमा भी नहीं होगा, क्योंकि ये सूर्य पे डिपेंड है। और ये विद्युत बल्ब होगा। ठीक है, विद्युत बल्ब कैसा है, तो ये दीप्त है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब इज द राइट आंसर। ओके, विद्युत बल्ब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आते हैं दूसरा कह रहा है अभिसारी। देखिए अभिसारी का मतलब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभिसारी का मतलब ना इकट्ठा करना। अपसारी का मतलब फैलाना। अभिसारी इकट्ठा करना, अपसारी फैलाना, अभिसारी इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब इकट्ठा कर लेंगे, तो अभिसारी में कौन इकट्ठा कर रहा है, देखो तो एक जगह पर है ना कर रहा है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये कौन सी किरण है, तो ये है अपसारी। ये कौन सी मेरे भाई, अपसारी। अपसारी मैंने एक जगह से फैल गया पूरा, देख रहे हो, तो जो फैल जाएगा वो आपका अपसारी होगा, और जो इकट्ठा करेगा वो होगा अभिसारी। ठीक है, तो ये फाइनल है। अब परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है। देखिए पहला नियम बताया गया था, पहला नियम बताया गया कि आपतन बिंदु परावर्तन बिंदु तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। और दूसरा नियम में सिंपल सा नियम ये बताया गया, कोण I और कोण R आपस में क्या होते हैं मेरे भाई, कोण I और कोण R आपस में क्या होते हैं, आपका ये बराबर होते हैं। कमेंट में करके बताइए I को क्या बोलते हैं और R को कौन सा कोण बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, I कौन सा कोण है और R कौन सा कोण है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आगे ज़बरदस्त ये सवाल पूछ दिया ना पेपर में, लड़कों का हालत ख़राब है, सर ये कहाँ से बनेगा, ये तो हम नहीं पढ़े हैं, देखिएगा बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान। क्या कह रहा है, कह रहा है समतल, देखते रहो, कह रहा है समतल दर्पण के सम्मुख 6.5 सेमी की वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, शीशा घरे होगा ना, अपना मुंह देखते होंगे, पीछे बढ़ते होंगे, तो पीछे जैसे जैसे बढ़ते हो, मतलब शीशा है, आप पीछे बढ़ रहे हैं तो उसमें भी पीछे बढ़ता है, आगे आ रहे तो उसमें भी आगे आता है। समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है ना बाबू, जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की लंबाई के बराबर ही बनता है। वस्तु पीछे तो उसमें प्रतिबिंब पीछे, यानी वस्तु जितना आगे प्रतिबिंब उतना पीछे, यानी जो भी कर लीजिए भाई मेरे बिल्कुल समान ही बनता है। क्या बनता है, समान। तो ये कितने लंबाई का है मेरे भाई, 6.5 का। तो स्पष्ट है कि प्रतिबिंब वो बनेगा 6.5 का। बस एक चीज़ ध्यान में रखना, दर्पण कौन होने चाहिए, समतल। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का कोई टेंशन लेना नहीं बाबू, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल यही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, देख लो, ये क्वेश्चन क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं दिखा रहा हूँ। और इसके बाद बहुत सारे भी और प्रश्न हैं, घबराने नहीं है। आपको प्रकाश से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन में दिखाने वाला हूँ। 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान क्या होगा। तो ये समतल दर्पण का ही मान कर रहा है, समतल दर्पण का ही बात कर रहा है। तो अगर जो 20 मीटर ऊंचा पे कोई वस्तु है और उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो वो दिखाएगा 10 मीटर का। कितना दिखाएगा भाई मेरे, 10 मीटर का दिखाएगा। कितना का दिखाएगा, 10 मीटर का दिखाएगा। कितने का, 10 मीटर का दिखाएगा। चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है,
तो ये देख लीजिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और क्या गजब का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गजब का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन ही आसान है मेरे भाई, बस आप देखते रहो। पेपर में आपको बैठना है, बिल्कुल आपको प्रकाश से रिलेटेड जितने भी ओमार वाले सीट बन रहे हैं भाई, पूरे फाइनल आपके। हाँ, कह रहा है कि किसी दर्पण, आप चाहे तो कितनी ही दूर पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा और प्रतिबिंब दर्पण, वो दर्पण कौन सा है मेरे भाई? अभी मैंने बोला आप चाहे कितने भी दूरी पे खड़े हो, चाहे कितनी भी दूरी पे खड़े हो, कहीं खड़े हो, जितना दूर खड़े होंगे उसी हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा। ये कौन सा दर्पण है मेरे भाई, कौन सा दर्पण है ये? तो ये दर्पण है केवल समतल। इसमें केवल समतल, उत्तल अवतल का तो बातें नहीं होगा मेरे भाई, बात ही नहीं होगा। क्योंकि उत्तल अवतल में जब हम जाते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी और उल्टा और सीधा बनने लगता है। वहाँ पे कई सिचुएशन है, 6 गो उत्तल का बनता है, अवतल का 6 गो अवतल का बनता है, 2 गो उत्तल का बनता है। वहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन है, लेकिन समतल में मेरे भाई कोई सिचुएशन नहीं है। समतल में देख लो, कह रहा है सदैव सीधा बनता है, यानी आपसे पूछ दिया जाए सदैव सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसका बनता है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा दर्पण? तो ये हो जाएगा आपका दर्पण कौन सा? समतल दर्पण, राइट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए, अगर निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या बात है, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या बात है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इज द राइट आंसर मेरे भाई। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो क्वेश्चन है जैसा दिया रहता है वैसे हिसाब से मारिएगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास क्या है? तो ये तो ऐसे नए किताबों में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम भी दे दिया है, लेकिन हम क्या बताने वाले हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। क्यों मेरे भाई, आ रहा समझ में? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना भाई, बोर्ड में आपको बैठना है, मज़ा आ जाएगा। लाइट से संबंधित चीज़ों को मैंने ख़त्म कर दिया। लाइट से इतने ही ओमार बनते हैं, इससे अधिक नहीं बनेंगे, इससे अधिक नहीं बनेंगे मेरे भाई, तो नहीं बनेंगे। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा पेपर में आपके लिए, है ना। चलिए, तो आप देखते रहिए, वीडियो को रोज़ाना देखिएगा, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक करने को तो मैं कहूँगा नहीं, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा निम्न में से पारभाषक माध्यम कौन है? लो भाई, पारभाषक पूछ दिया। पारभाषक का मतलब मैंने आपको बता रखा है। पारदर्शी का मतलब आर पार, प्रकाश की किरणें आ रही है और आर पार हो जा रही है, तो वो है पारदर्शी माध्यम। प्रकाश की किरणें आ रही है, आर पार नहीं हो रही है, वो है अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। और प्रकाश की किरणें आ रही हैं और थोड़ा थोड़ा पार आगे जा रही हैं, तो वो हो जाएगा आपका अपारदर्शी। पारभाषक माध्यम, कौन सा माध्यम? पारभाषक माध्यम, ठीक है। तो पारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम और क्या आपका अपारदर्शी माध्यम। तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा मेरे भाई? तो इसमें कह रहे देखो, वायु जो है ना, वायु ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये होता है पारदर्शी माध्यम। घिसा हुआ कांच, हाँ घिसा हुआ कांच हो जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, कांच और ये वायु, ये दोनों है आपका कौन सा माध्यम? कांच और दोनों वायु, कांच और वायु दोनों है पारदर्शी माध्यम। और दीवार, दीवार क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दीवार कौन सी है, यहाँ पे दीवार कौन सी देख लेते हैं। यहाँ पे दीवार कौन सी है? दीवार, तो दीवार हो जाएगा अपारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम? अपारदर्शी माध्यम। लेकिन घिसा हुआ कांच हमेशा, घिसा हुआ कांच हमेशा क्या हो जाएगा आपका? तो घिसा हुआ कांच हो जाएगा पारभाषक। घिसा हुआ कांच, गंदा जल, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज़, ये टोटल किसके एग्जाम्पल है? पारभाषक के। किसके एग्जाम्पल है मेरे भाई? पारभाषक के, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। देखो भाई, कभी भी प्रकाश की जो है वो पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकाश की किरणें आएंगी, टकरा के वही माध्यम में जाएंगी, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है उसके प्रकृति, उसके क्या बोलते हैं, पृष्ठ पे। अगर जो प्रकाश की वो जो पृष्ठ है ना, चिकना हो,
तो प्रकाश किरण आएगी जाएगी, लेकिन अगर वो चिकना न हो, खुरदरा हो, तो वो इधर उधर बिखर जाएगी। जैसे अगर जो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, खूब चिकना पन्ना हो, ऊपर कुछ लिख दिया, कोनो साइड से लाइट भर दिया, अब है ना चुनरिया गया है लाइट, हमारा ये चुनरिया गया है, वो देखिए नहीं पा रहे, हम पढ़िए नहीं पा रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अगर जो अखबार ले लिया, अखबार जो है कुल अखबार छपाता है, कुल अमर उजाला, बहुत सारे अखबार, दैनिक जागरण, भास्कर, ये सब का जो पन्ना होता है ना भाई, ये सब का पन्ना खुरदरा पृष्ठ का होता है। पृष्ठ कैसे? तो खुरदरा, तनी साइड से तन लाइटों आ रहा है तो कोनो पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पृष्ठ खुरदरा होगा तो प्रकाश की किरणें आएंगे, रिफ्लेक्ट होके इधर उधर बिखर जाएंगी, अनियमित परावर्तन बोलते हैं उसको। अगर जो पृष्ठ चिकना हो तो प्रकाश की किरणें आएंगी और आके टकरा के हेने से हेने चली जाएंगी। तब का होगा, तब उड़ेले लेके चली जाएंगी वही को, तो ढांगों कुछ सुनिए। तो ये कौन से माध्यम है? डायरेक्ट में देखिए, अच्छा लिख दिए इसमें, किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। वही चिकना या खुरदरा, वही बात बता रहा है। तो ये टोटल वही बात बता रहा है। तो स्पष्ट आंसर नंबर कौन से हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका तो आंसर दे ही दिया, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैंने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक लास्ट, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? चलिए ये देख लेते हैं, 1 मिनट। इसके बाद ये क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम। कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है मेरे भाई, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? अनंत होती है। तभी तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, सदैव सीधा बनता है। समतल दर्पण का हमेशा के लिए याद कर लो, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है मेरे भाई? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। चलो, तो अनंत इज द राइट आंसर। प्रकाश पूरा फाइनल। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? देख लीजिए, समतल दर्पण के सामने रखी है तो स्पष्ट है, जब समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है 10 सेमी की दूरी पे है, तो प्रतिबिंब भी 10 सेमी की दूरी पर ही बनेगा, और 10 सेमी इज़ द राइट आंसर। 10 सेमी इज़ द राइट आंसर। अब आप बताओ, पहले लेसन का हो गया। ऐसे प्रत्येक चैप्टर का आपको मिलने वाला है क्या? ऑप्शनल, यानी जो ओमार में आप भरने वाले हैं। तो टारगेट 2025 में जो भी आप पढ़ने वाले हैं, जो भी बोर्ड में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल लाइट से, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है भाई, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए।